हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डीएलडी का प्रॉब्लम गेट 2014 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द अबव सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंशियल सर्किट बिल्ट यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यहां पे एक सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंशियल सर्किट है जो जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनाया गया है। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप एक तरह का स्टोरेज एलिमेंट होता है जो 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है, अब यहां आगे कह रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप इज इनिशियलाइज्ड विद Q2 Q1 Q0 Q2 Q1 Q0 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, इन तीनों को 0 0 0 से इनिशियलाइज कर दिया गया है। द स्टेट सीक्वेंस फॉर दिस सर्किट फॉर द नेक्स्ट 3 क्लॉक साइकिल। ठीक है, अब हमें इसका आउटपुट बताना है आगे आने वाले 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले इस सर्किट में यहां पे Q0 दिया हुआ है। ठीक है, ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है और ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q0 है तो हम लोग इसको J0 और K0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा J0 K0। इसी तरह यहां पे Q1 है तो इसको हम लोग J1 और K1 बोल सकते हैं। यहां पे Q2 है तो इसको हम लोग J2 और K2 फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल को ड्रॉ करना होगा। टेबल में क्या क्या आएंगे? टेबल में आएंगे J2 K2, J1 K1, J0 K0 और Q2 Q1 Q0। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले आ जाएगा क्लॉक, इसके बाद J2 K2, J1 K1, J0 K0, Q2 Q1 Q0। ठीक है, क्लॉक 0 से शुरू होगा। अब यहां पे इनिशियल वैल्यू क्या दी गई है? 0 0 0। ठीक है, यानी कि क्लॉक 0 पे इनकी वैल्यू 0 0 और 0 है। ठीक है, ये ब्लैंक हो जाएंगे स्टार्टिंग में। अब टेबल की शुरुआत ऐसे ही होगी। ठीक है, अब यहां पे हमें कितने क्लॉक तक जाना है? हमें 3 क्लॉक तक जाना है। तो यहां पे 1 2 और फिर 3। ठीक है, अब यहां पे हमें इन सब की वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे J2 और K2 की वैल्यू को। तो J2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? J2 किससे कनेक्टेड है? J2 कनेक्टेड है Q1 के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, Q1 के कॉम्प्लीमेंट से J2 कनेक्टेड है और Q1 क्या है? Q1 है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो J2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह K2 की वैल्यू, K2 किससे कनेक्टेड है? K2 कनेक्टेड है Q0 से। ठीक है, तो Q0 यहां पे 0 है तो K2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह J1 कनेक्टेड है Q2 से। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू क्या है? 0, तो यहां पे 0 आ जाएगा। K1 कनेक्टेड है Q2 के कॉम्प्लीमेंट से। Q2 क्या है? Q2 0 है, Q2 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। अब J0 कनेक्टेड है Q1 से, Q1 है 0, यहां पे 0 आ जाएगा। K0 कनेक्टेड है Q0 के कॉम्प्लीमेंट से। Q0 क्या है? Q0 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें Q2 Q1 और Q0 की वैल्यूज को लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमें जेके की सिंप्लीफाइड टेबल को बनाना पड़ेगा। जेके की टेबल क्या होती है? जे के क्यू एन प्लस 1। अब जेके की 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0
1 1। ठीक है, जब भी जेके की वैल्यू 0 0 होगी तो ये क्यू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यू एन यानी कि प्रीवियस आउटपुट। 0 1 के केस में ये 0 के बराबर हो जाएगा, 1 0 के केस में ये 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 1 के केस में ये क्यू एन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रीवियस आउटपुट रहा होगा उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे 1 1 के केस में। ठीक है, अब यहां पे 1 0 है, 1 0 के केस में 1 आउटपुट आएगा, तो यहां पे J2 और K2 के लिए Q2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब J1 और K1 के लिए Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1, 0 1 के केस में ये 0 हो जाएगा। अब J0 और K0 के लिए Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 के केस में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लॉक 2 पे। क्लॉक 2 के लिए फिर से वही काम करेंगे, J2 K2, J1 K1 और J0 K0 की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। J2 की वैल्यू क्या है, J2 कनेक्टेड है Q1 के कॉम्प्लीमेंट से। Q1 क्या है, Q1 है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहां पे 1 आ जाएगा। K2 कनेक्टेड है Q0 से। Q0 क्या है, Q0 0 है, यहां पे 0 आ जाएगा। J1 कनेक्टेड है Q2 से, तो Q2 यानी कि 1 1 यहां पे आ जाएगा। K1 कनेक्टेड है Q2 के कॉम्प्लीमेंट से। Q2 क्या है, Q2 है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यहां पे 0 आ जाएगा। अब J0 कनेक्टेड है Q1 से। Q1 क्या है, Q1 0 है, तो यहां पे 0 आ जाएगा। अब K0 कनेक्टेड है Q0 के कॉम्प्लीमेंट से। Q0 क्या है, Q0 है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहां पे 1 आ जाएगा। अब फिर से हम लोग J2 K2 के लिए Q2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, J1 K1 की वैल्यू के लिए Q1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और J0 K0 की वैल्यू के लिए Q0 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे 1 0 है, 1 0 के लिए क्या है, 1 0 के लिए 1 हो जाएगा आउटपुट, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 0 के लिए 1, 0 1 के लिए 0 1 के लिए आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्लॉक 3 पे। क्लॉक 3 के लिए हम लोग को J2 K2, J1 K1 और J0 K0 की वैल्यू को फिर से फाइंड करना होगा। यहाँ पे J2 कनेक्टेड है Q1 के कॉम्प्लीमेंट से। Q1 क्या है, Q1 है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यहां पे 0 आ जाएगा। अब K2 कनेक्टेड है Q0 से। ठीक है, Q0 की वैल्यू 0, यहां पे 0 आ जाएगा। अब J1 कनेक्टेड है Q2 से। Q2 की वैल्यू क्या है, 1 है, यहां पे 1 आ जाएगा। K1 के लिए K1 कनेक्टेड है Q2 के कॉम्प्लीमेंट से। Q2 क्या है, Q2 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। J0 कनेक्टेड है Q1 से, Q1 यानी कि 1। K0 कनेक्टेड है Q0 के कॉम्प्लीमेंट से। Q0 क्या है, 0 है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहां पे 1 आ जाएगा। अब 0 0 के लिए ये वैल्यू Qn के बराबर हो जाएगी। Qn यानी कि प्रीवियस आउटपुट। प्रीवियस आउटपुट क्या है, प्रीवियस आउटपुट है 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 0 के लिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 1 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Qn का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो प्रीवियस आउटपुट होगा उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रीवियस आउटपुट क्या है, प्रीवियस आउटपुट है 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहां पे 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 0 0, 1 1 0 और 1 1 1। 1 0 0, 1 1 0, 1 1 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।